हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अभी रिसेंट में सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 का रिजल्ट आया है जिसमें ईशिता किशोर ने रैंक 1 हासिल की है। तो आज हम जानने वाले हैं उन्होंने अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में ऐसा क्या लिखा जिसके कारण उनकी रैंक 1 आई। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इसमें प्री ओनली क्वालिफाइंग ही होता है, मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर जो रैंक निर्धारित की जाती है। तो आज हम देखते हैं उन्होंने अपने जीएस की आंसर राइटिंग में ऐसा क्या लिखा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी आंसर लिखते हैं उसमें 3 ही कंपोनेंट होते हैं। पहले उसमें हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, दूसरा उसमें कंटेंट लिखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, और तीसरा जिसमें हम उसका कंक्लूजन लिखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि उन्होंने अपने जीएस के आंसर में कैसे कौन कौन से पॉइंट्स को इंसर्ट किया ताकि उनका इंप्रेशन अच्छा पड़े एग्जामिनर पर। तो हमने उनकी जीएस की कॉपी से एक क्वेश्चन लिया है जिसके द्वारा हम समझेंगे कि उन्होंने अपने आंसर को कैसे लिखा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विद एग्जाम्पल डिस्कस हाउ द कल्चरल ट्रेडिशन फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया गेट रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूजिक। यानी जो कल्चर ट्रेडिशन है इंडिया का, उनका क्या रिफ्लेक्शन है रीजनल म्यूजिक से। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या दिया, इसका इंट्रो दिया कि इंडिया रिच एंड डाइवर्स कल्चर ट्रेडिशन आर मोस्ट एविडेंट इन द रीजनल म्यूजिक ऑफ इट्स मदरलैंड। यानी इंडिया एक रिच और डाइवर्स कंट्री है जिसका रीजनल म्यूजिक, जो कोई भी एक देश होता है जिसकी मदरलैंड होती है, उसका रीजनल म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा एविडेंट होता है, उसी कल्चर के ऊपर इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा। फिर उन्होंने क्या किया, एक मैप बनाया और उसमें लिखा, उन पॉइंट्स को इंसर्ट किया जहाँ पर रीजनल म्यूजिक हमें देखने को मिलता है। जो रीजनल म्यूजिक बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्होंने लिखा पहाड़ी क्षेत्र के लिए पहाड़ी गीत, फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक, मीराज, भजन, कार्नेटिक म्यूजिक जो कर्नाटक के अंदर गाया जाता है, फिर ट्राइबल म्यूजिक के बारे में बताया। फिर इन्होंने ये भी लिखा है कि ये मैप किस चीज़ का है, नीचे देखो, डायग्राम फॉर रीजनल म्यूजिक ट्रेडिशंस। फिर इन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसको समझा और उन सभी पॉइंट्स को मेंशन किया, और उन सभी पॉइंट्स को मेंशन करने के बाद उसको एग्जाम्पल भी दिया। तो इन्होंने स्टार्टिंग में जो गीत का नाम बताया वो क्या है, कार्नेटिक त्रिरत्न। जो कर्नाटक के अंदर जो म्यूजिक गाया जाता है उसके बारे में बताया, और उसके जो 3 रत्न है उसको ट्रायंगल के द्वारा सभी को प्रदर्शित किया और एक एग्जाम्पल भी दिया। फिर इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, पर्शियन इन्फ्लुएंस ऑन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड इट्स सिस्टम। फिर इन्होंने बताया कि जो पर्शिया था जिसे आज हम जर्मनी कहते हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर एंड ऑल्सो सिस्टम के ऊपर। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो भक्ति मूवमेंट चला, जैसे सूफी मूवमेंट था ऐसे भक्ति मूवमेंट्स चले। उन्होंने क्या किया, स्पिरिट ऑफ एंड ऑफ कास्ट डिफरेंसेज, इन जो इंडिया के अंदर जो कास्ट के आधार पर जो भेदभाव किए जाते थे, डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, उसको क्या किया, एंड किया बाय भक्ति मूवमेंट। इन्होंने एग्जाम्पल भी लिखा है कि जो मीरा भजन्स फॉर डिवोशन टू कृष्णा, जो मीरा जो हम क्या देखते हैं, डिवोशन देखते हैं कृष्ण के प्रति, इसका एग्जाम्पल लिखा भक्ति मूवमेंट के अंदर चलाया इन्होंने। फिर इन्होंने बताया तो ट्राइबल म्यूजिक ऑफ वेस्टर्न इंडियाज है जिसे हम सेंसेस्टर कहते हैं, उनके द्वारा क्या किया गया, ट्राइबल म्यूजिक्स हैं, उन्होंने क्या किया, जो एक इंडियन कल्चर था उसको क्या किया, इन्फ्लुएंस किया एज ए रीजनल म्यूजिक। फिर इन्होंने बताया कि जो पहाड़ी गीत हैं जो हिमालयन स्टेट कहते हैं उसे, उन्होंने क्या बताया है कि गीतों के माध्यम से वे ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का जीने का तरीका बताया उन्होंने। फिर एग्जाम्पल भी दिया है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, जिसमें अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि बाढ़ वगैरह आई थी। फिर क्या किया, उन्होंने क्या दिया, लास्ट में कंक्लूजन दिया कि इन्होंने बताया कार्नेटिक म्यूजिक है उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है हमारे ट्रेडिशन कल्चर के ऊपर। ऐसे इन्होंने और कुछ पॉइंट्स लिखे और इसका इंट्रो ख़त्म किया। तो मेन कंटेंट आपको ध्यान में रखना है, इंट्रो, कंटेंट और लास्ट में कंक्लूजन। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि आप टॉपिक से न बैठ के, अदरवाइज नंबर काट ले जाएंगे। अभी रिसेंट में देखा होगा कि आपको माइनस में नंबर दिए जाने लगे हैं, जिसमें आपकी जो देखे जाते हैं ग्रामर मिस्टेक्स हैं, कुछ लिमिट्स हैं, वर्ड से ज़्यादा लिखे हैं कम लिखे हैं, उसके अंडर भी देखा जाता है और माइनस नंबर दिए जाते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मिले हैं आपके बार।